गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज श्रेया और आज का व्लॉग हम गाइज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अगर आप मेरी वीडियोस कम क्वालिटी में देख रहे हो तो नहीं पता चलेगा, ज़्यादा क्वालिटी में देखो तो आपको पता चलेगा। ये देखो मेरे पसीना आ रहा है, दिख रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा कम पसीना आता है, बट मुझे पसीना आ रहा है तो सोचो कितनी गर्मी होगी आज। तो कल से मतलब बोले तो 18 मई से इधर गर्मी बढ़ गई है दिल्ली में, ठीक है। और अभी मैं छत पे आई हूँ कपड़े धोने के लिए। धूप तेज़ नहीं है लेकिन गर्मी हो रही है, उमस टाइप का। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। कपड़े धो के फिर नीचे जाऊँगी, नीचे का काम निपटा कर आई हूँ, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मिले, काम निपटा लूँ जल्दी से, बहुत तेज़ धूप हो जाएगी वरना, ठीक। और शायद मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मेरा अब रूटीन चेंज हो जाएगा। मैं सुबह खाना नहीं बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी। सुबह बस झाड़ू पोछा ये सब करके मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गर्मी बढ़ गई है, बाय बाय। सो गाइस 9:30 बज गए और सारा काम हो गया। ये देखो, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ओके बाय बाय। और उधर हो जा। ऐसे करना मेहंदी, ऐसे करना खाना, ऐसे करके। ये है ब्रेड, इसमें हम जैम लगा के खाएंगे, ओके। ब्रेड विथ जैम। Who will eat? बोलो I will eat। आदि बोलो। एक थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा रह गया। आदि who will eat? बोलो I will eat। रुक जाओ, क्या जीभ निकाल रहे हो। ऐसे रखा और पूरा सही से बहुत अभी अच्छा लगेगा। क्रीमी, सो क्रीमी, सो क्रीमी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बर्गर बनाने। बर्गर के लिए हमको चाहिए 2 ब्रेड, ओके। 2 ब्रेड के बाद हमें चाहिए, छलकर काट देना है। हाँ मैं 1 मिनट रुको, अद्वित 1 मिनट रुको, ठीक है। ठीक है। नहीं रहने दो अभी काम सूखने दो, आ जाओ। अब देखो ऐसे ही हो जाती है। नहीं अब अरे अभी तो काम क्या है। अब काम तो आप इसको ये है आलू, इसको हम मैश करेंगे। क्या करेंगे आदि? बोलो मैश। हाँ, उसके बाद हम इसे इस ब्रेड पे लगाएंगे, ठीक है। ब्रेड पे लगा दिया, देखो ऐसे लगाएंगे ब्रेड पे, देखो इसको हम ब्रेड पे लगाएंगे। उसके बाद और लेंगे पोटैटो, इसको हम मैश करेंगे। क्या करेंगे? मैश। इसके बाद हम इसे और पोटैटो लेकर इसको हम मैश करेंगे, ठीक है। नहीं तो हाँ, अब हम बर्गर खाने जा रहे हैं। ये खा रही है एक ब्रेड खा गया, ये दोनों मिलके। ये भी खाइए क्या? हाँ, अब हम इसे खाएंगे। तो यम्मी, खा के देखो, यम्मी है ना। अब तो जल्दी आओ, अब तक के लिए बचाएंगे हैं। अच्छा लग रहा है ये बर्गर आदि। क्या है बर्गर? अभी तो आप नहीं खाओगी, अभी तो दीदी के लिए बचाते हैं। हैंडवॉश कर दिए दीदी। दीदी जल्दी आओ, ये तो आदमी सारा खा जाएगा। और डाल दिया मैंने, देखो अंदर है ना। आपका देखो, आपका ब्रदर खा रहा है आपका वाला। और उसके बाद हम जैम वाला खाएंगे, ओके। चाची जैम डाल देते, मुझे जैम वाला खाना था। अब इसके बाद जैम वाला खाएंगे ना, बर्गर खाया जो नहीं। आओ इधर आओ। तो नहीं है। नहीं, ये तो तिका नहीं, ये तो खा ले रहा है। तिका नहीं होता ना, मैंने पोंछ के डाला आलू। आओ, चाहे तो आप खुद ही खा के देख लो। आपको तीखा भी नहीं लगेगा, नहीं लग रहा ना। हाँ, पोंछ के डाली थी इसलिए तो तीखा नहीं लगा।
देखो और भी मांग रहा है। ठीक है लग रहा है झूठ बोलती है ये। के साथ तो खाना है। देखो इसको आपको पसंद है दी? कैसा है? अच्छा तो आप ये बर्गर खा लो। अब मुझे तो सैंडविच बना के मैं अपने हाथ से कटर कटर खाऊंगी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हम बनाएंगे जैम वाला बर्गर। कौन सा बर्गर अभी का? चाची मैं ऐसे करूंगी। इसको मुझे हाथ से निकालना पड़ेगा, चम्मच नहीं है ना। मुझे लगना होगा पूरा मिला लो। चांदी सबको दिखाओ कैसे मिलाते हैं। रुको इसी से मिलाओ। अब खाओ सैंडविच। आदमी बर्गर खा रहा है, बर्गर। चाची चाची थोड़ा सा लेवल आता है। अरे छोटा सा लेवल ले लो। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ ट्यूशन पढ़ाने जाने के लिए। और अभी आप क्या लेकर आई हो? कैंडी। आपको मैं चीज दिखाऊँ, आदमी की ना आंखें लाल हो गई। आदमी की तरह आदमी की आंखें देखना लाल हो गई है। इधर दिखाओ आइज ये वाली, उधर उधर दिखाओ, उधर उधर देखो, उधर ये देखो है ना, रेड रेड हो गई है। ये दिख रहा है? उधर देखो आप, ये देखो मेरे बेटा। अद्विक ये किसका है? ये किसका कपड़ा है? सबकी पहचान है अद्विक को, है ना? पापा की नहीं है, किसकी है? चाचू की। और ये चुन्नी किसकी है? ये चुन्नी किसकी है? दादी की नहीं है बेटा, मेरी थी। जोड़ लेता है उसकी हो जाती है। और ये किसकी है? ये चाची की है। आपको कैसे पता बेटा? आपको कैसे पता है सारी चुन्नी के बारे में? दादी। आज भी हम दोनों ने तो पिंक पिंक पहना है। हम दोनों ने तो पिंक पिंक पहना है। देखो मेरा भी पिंक, आपका भी पिंक। अबका ने व्हाइट पहना है। अब आप नहाना तो पिंक पहन लेना है। देखो मैं भी तो पिंक पहनी हूँ। देखो अभी तो भी पिंक पहनी है। आज भी मेरे साथ गंदी बात। पापा का मम्मा। आज भी बोलो A for apple। बोलो B for ball। मत बोलो B for ball। C for cat। D for dog। E for elephant। F for fish। G for gun। H for hen। I for ice cream। J for joker। K for kite। L for lion। M for बोलो monkey। M for monkey। N for nest। O for orange। O for orange बोलो। O for orange बोलो पहले। लड़ाई करोगे मुझसे? मुझे मारोगे? सॉरी बोल रहे हो? अच्छा जी सॉरी बोल रहा है मेरा बुड्ढा। मेरा बुड्ढा, ये तो मेरा बुड्ढा बेटा है। बुड्ढा हुआ दिया आप। आदमी कितनी शैतानी करता है, देख लो भाई। बहुत शैतान लड़का है ये, बहुत शैतान लड़का। आद्विक हमारे ऑडियंस को हाय करो। हाय गाइस। ये क्या कर रहा है? ये शैतानी कर रहा है, शैतानी। ये शैतानी का गुरु है। दांत काट रहे। तो ये देखो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं। ये इसके पास पन्नी है और ये इसके पास पन्नी है। ये पन्नी से कौन सा गेम खेलना भाई मुझे नहीं पता। ये देखो दीदी दीदी क्या कर रहे हो भाई? दोनों के दोनों क्या कर रहे हो? आगे आगे मेहंदी लगाते हैं। क्या कर रहे हो? क्या चाची?
ये क्या होता है? ये कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है इसके अंदर। हाथ डाल सकते हैं। आदि एक किसी दे दो। आओ आपको झूला झुलाऊं। आओ आओ आपको झूला झुलाऊं। इधर आओ ना। आदि ये भी तो ले जाओ, ये भी तो पन्नी है। दीदी की पन्नी है, ले जाओ, ले जाओ। दोनों पन्नी ले जाओ, दोनों पन्नी ले जाओ। आदि दोनों पन्नी ले जाओ। लो ये भी ले जाओ, ले जाओ। ठीक है, बाय। सो फाइनली गाइस 11 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ डिशन बनाने। ठीक है, फिलहाल मैं अचार रखने आई थी छत पे। भाई सब धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप हो गई है। ये देखो, मुझे तो अब कैमरा भी नहीं दिख रहा कि क्या है, मतलब मिलते थोड़ी देर बाद। बाय। ठीक है, सो गाइस आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रही हूँ जो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसकी बातें सुन के मैं हैरान हो गई। तो पिंकी की मम्मी पापा कहाँ गए हैं? पिंकी इनके मम्मी पापा गांव गए हैं, तो मैंने सोचा कि भाई मम्मी भी चले गई, पापा भी चले गए, तो खाना कौन बनाएगा? ये 2 भाई बहन हैं, ये इनके भाई। तुम क्या आए बीच में? काम कर लो अपना। ये जो येलो टी शर्ट पहने ये इनके भाई है ना? तो आपके भाई नहीं खाना बनवाएंगे? बनाते? वो क्या बनाएंगे? तो ये इतनी छोटी लड़की है, देखो आप लोग देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, ये सब छोटे हैं। तो ये खाना ही बना लेती है ना? बर्तन वर्तन तो धो लेती है। तो गैस पे बनाओगे? किस पे? तो सब्जी कैसे बनाओगे? प्याज, तेल, हरी मिर्ची और सबसे पहले क्या डालते हैं कढ़ाई में? पहले तेल, फिर मिर्चा। मैं थप्पड़ मार दूंगी, आके याद रखना, बहुत तेज मारती हूँ चाटा। भैया हरी मिर्च और प्याज, फिर बाद में उसको छोड़ते हैं, फिर आलू डाल, फिर वो लाल मिर्ची। तो सूखी सब्जी बनाओगी? गल जाएगी तुमसे? फिर कच्ची खाओगी? पनीर डालोगी तो एक ही मसाला देती। और क्या बोलते हैं? और रोटी कैसे बनाओगी? आटा कौन वो गूंद देंगे? बताइए कैसे बनाती है? है ना, एक टिफिन लेंगी और उसको यूं मारेंगी और निकालेंगी, बन जाएगी। पूरी बनाती है। अच्छा, कटोरा लेती है। बस अब तुम लोग बातें मत करो, याद रखना वीडियो है, वीडियो ऑन करके मारूंगी आज। तो और क्या बोलते हैं? कपड़े वपड़े कौन धोएगा 2 दिन के? ये अपने धोएंगे। ये अपने धोएंगे? अच्छा, और आप अपने धोएंगे? इन्हें चावल बनाने आप लोग से बात नहीं कर रही हूँ ना, आप लोग बीच में बोलो मत, ठीक है? अब लास्ट बार बोल दिया, इसके बाद फोन वहाँ रखूंगी और आके चाटा मारूंगी, बार बार नहीं बोलूँगी इस बात को। और क्या बोलते हैं? तो तुम्हें कैसे पता चल जाएगा कि सब्जी कच्ची है कि पक्की है? आलू फोड़ के देखिए। किसने सिखाया? मम्मी। मैंने सिखाया? बता के गई थी कि पहले से आता है? मम्मी पता है, वो बता के गई है। पहले से कभी नहीं बनाया? पहले कभी सब्जी नहीं बनाई? आज पहली बार बनाओगी क्या? अच्छा, आज से पहले कभी नहीं बनाया सब्जी? नहीं। देख लेना नितेश खाने लायक हो कि नहीं हो। देखो पहली बार सब्जी बनाई। मेरी बहन बना देती है। मैं बना तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में। बस चुप रहो। और रोटी बार बार पहले बनाए कि आज पहली बार बनाओगी? कल बनाई थी रोटी? अच्छा, कल गई थी ना क्या मम्मी? तो कल रोटी बनाई? कल तो रोटी भी जलती नहीं है तुम्हारी? कच्ची रह जाती है? कच्ची भी नहीं रहती, पक जाती है? फुला लेती हो? फुला लेती है रोटी? अब नितेश बताएंगे। नितेश रोटी फुला लेती है ये? हैं? जला लेती हूँ। फिर बोल रही फुला लेती है? चलो अच्छी बात है। अभी जला देती हूँ। नहीं अभी। और क्या बोलते? और क्या क्या बना लेती हो? और कौन सी सब्जी बना लेती हो? दाल बना लेती हो? कुकर में बनाती हो ना? तो कैसे बनाती हो दाल? अभी तो क्या गैस पे तो बनाते हैं, लेकिन कुकर में बनाती है कि भगोने में बनाती है? भगोने। तो आज शाम को आलू की सब्जी और रोटी। कल क्या बनाओगी? कल इनकी मम्मी आ जाएगी। नहीं, मैं चाटा मारूं आकर? रुक जाओ, पकड़ना, ऐसे फोन पकड़ना है। आपको पढ़ने के लिए बोला है ना?
पढ़ नहीं सकते अपना? तुम्हें पता है इनकी मम्मी के बारे में? मतलब अभी कल क्या बनाओगी? और सब्जी कौन सी? सब्जी पीले चावल। पीले चावल बनाओगी? अच्छा। अब रात में, कल रात में सब्जी नहीं बची। सब्जी नहीं है? क्या खरीद के लाओगे भाई सब्जी? एक आलू बचा। तो देख लो गाइज, आज की हम सोचते हैं कुछ कुछ बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब 18-17 साल की हो जाती हैं लड़कियां, उनको कुछ नहीं आता है बनाना आज के टाइम पे किचन में। और ये दोनों कितने छोटे छोटे हैं, भाई बहन हैं, और ये देखो सब्जी वगैरह सब बना लेते हैं। तो सही बताऊँ तो हमको मतलब अपने भारत देश में ना अपने बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि अगर कभी कभार मम्मी पापा हमें छोड़ के चले जाएँ या कभी हमारा अपने माँ बाप से साया हट जाए, तो हम इतना हो कि हम बना के खा लें, है ना? हम अपने आप बना के खा लें, कपड़े धो लें, इतना तो आज के टाइम पे सिखाना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे भी जब हमारी बहन भी धो लेती है, वो भी छोटी है ना, चलो जितना अच्छी बात है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, सही है, सिखाना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा उसमें नहीं रखना चाहिए। ये लोग मल्टीप्लाई करो। और ये बच्चे प्रॉपर पढ़ने भी आ रहे हैं मम्मी पापा के नहीं होते हुए भी, है ना? आप लोग ऐसा तो नहीं सोचा मम्मी पापा नहीं, चलो छुट्टी मार लेते हैं? एक बात मुझे अच्छी लगी है, वही 24 से पहले जो वीडियो था क्लिप, वो आपने ध्यान से सुना होगा तो, कि बात हो रही थी बच्चों की। तो बच्चे बहुत बहुत छोटे हैं लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वो टैलेंट नहीं, कुछ तो काम का प्रेशर होता है उनके ऊपर, और कुछ तो वो करना पड़ता है उनको, उनकी स्ट्रगल, उनका काम ही ऐसा है कि उन्हें करना ही पड़ेगा। तो आज जो मैं बात बताने जा रही हूँ, यार फ़ोन कहाँ रखूँ, मेरा हाथ दर्द हो जाता है पकड़े पकड़े। ठीक है, यहाँ रख के देखती हूँ। ठीक है। तो गाइस, बात ये बतानी थी कि पिंकी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ट्यूशन में, अभी बच्चे पढ़ के चले गए इसलिए बात कर रही हूँ। तो यार वो बहुत छोटी है ना, लेकिन देखो कितना काम करती है। उसके मम्मी पापा गांव चले गए हैं, तो वो लोग खाना भी खुद बनाते हैं, कपड़े वगैरह सब खुद धोते हैं, सारा काम थोड़ा सब कुछ करना है उनको। इनफैक्ट वो मोटर भी काटते हैं। एक्चुअली हमारे इधर जो एरिया है, इधर लोग मोटर वगैरह काटते हैं। जो आप टॉयज़ वगैरह फेंक देते हो, कुछ चीज़ें फेंक देते हो ना मोटर, जैसे कबाड़ी में, तो वहाँ से बनकर मोटर वगैरह लाते हैं, उसको फोड़ते हैं। तो ये काम करते हैं लोग। तो फिर वो भी काम करते हैं, ठीक है, ये अपने गोडाउन में भी जाते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल है यार इनके लाइफ में। और चलो स्ट्रगल होना अलग बात है, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी आजकल के आप देखते हो ना बच्चे कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो ऐसे बोलते हैं, लाइक बोलते हैं मम्मा मुझे नहीं आता, प्लीज़ आप बताओ। तो ये ना मुझे बहुत बेकार लगता है, वो क्यूट कम और इरिटेटिंग ज़्यादा लगता है मेरे हिसाब से। जो बच्चे होने चाहिए ना, वो ऐसे होने चाहिए कि क्यूटनेस हो, काम के वक्त काम हो। जैसे कि मैंने अपने बच्चों को बोल दिया, सपोज़ मेरा जो बच्चा हो, मैंने उसको बोल दिया कि बेटा बॉटल में पानी भर के रख दो फ्रिज में, तो उसको आता हो। ये नहीं बोले नहीं मम्मा मुझे नहीं करना, नहीं ना, ऐसे नहीं। ये बोले कि ओके मम्मा मैं भर देती हूँ। तो क्यूटनेस और काम दोनों साथ में होना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी लगती है मतलब सारे पेरेंट्स को, कि काम भी है और इंटरटेनिंग भी है बच्चा हमारा। तो मुझे ये सही लगता है। और मुझे कि बोलना क्या पड़ेगा, बच्चे को खुद भी ये होना चाहिए दिमाग में कि मुझे बॉटल भरनी है, बॉटल खाली दिख रही है। तो ऐसे संस्कार भगवान मतलब देना मेरे बच्चों को कि वो सारी चीज़ें सीखे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा हो और उसको सारी चीज़ें पता हो, और सारी चीज़ें पता हो और वो करे भी। आजकल के बच्चे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा सब कर लेता है, करवाते कुछ नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा बोतल दो उठा लेंगे, कहेंगे अरे भारी लग रहा होगा बेटा रख दो, लेकिन बोलेंगे मेरा बेटा उठा लेता है। अरे उठा तो लेता है, उठाता है क्या? हाँ, उठा तो लेता है लेकिन उठा के रखता है क्या कहीं पे? तो बच्चा तारीफ़ हम करें तो ना, मतलब करे भी वो चीज़ तो सही लगता है। तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो गुणगान बहुत करते हैं अपने बच्चों की, लेकिन वो करते कुछ नहीं है बिल्कुल। अगर 100% अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो 1% वो काम करते हैं। और पेरेंट्स बिल्कुल 100-200% तारीफ़ करेंगे अपने बच्चों की। तो मुझे लगता है मुझे मेरे बच्चों की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे संस्कार, ऐसी
तमीज़ और ऐसी बातें उनको सिखाऊंगी, ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी कि वो लोगों को दिख जाएगा कि बड़ा संस्कारी। मुझे आके बोलेंगे अरे बेटे क्या बोलते हैं बहन जी तो पता नहीं बोलेंगे लेकिन कहेंगे कि ये बहुत समझदार है, ये पूरा सारा इसने सामान फैलाया था, सारा इकट्ठा करके रख दिया। तो ये है, अरे ये कोई भी आता है पैर छू लेता अपना, बोला नहीं पड़ता अरे बेटा पैर छू, अरे बेटा पैर छू, ये है वो है। तो संस्कार सब में आते हैं। मतलब मैंने एक चीज़ देखा है कि कई लोग बोलते हैं उसके पैर नहीं छूना, इसके पैर नहीं छूना, ये हमारे वो होते हैं। मुझे लगता है मैं ऐसे संस्कार नहीं दूँगी, क्योंकि आपको जो बड़ा दिख जाए हमारे घर में आए उनके पैर छू, और यही संस्कार है। ये कोई नेगेटिव वो नहीं देगा, मतलब कि बद्दुआ नहीं देगा, है ना, दुआ ही देंगे। तो और जो लोग बद्दुआ देते हैं उनको हम अपने घर में बुलाएंगे ही क्यों, हमें जब पता होगा कि ये बद्दुआ देने वाला है या देने वाली है। तो ऐसे संस्कार मैं अपने बच्चों को दूँगी। ठीक है, अभी टाइम कितना हो रहा है, 12:32, बहुत टाइम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आजकल के पेरेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई आ जाएगा तो बेटा पैर छू, अरे पैर नहीं छू रही, ये वो। मुझे ना बहुत बेकार लगता है ये सब चीज़ें। बच्चों को खुद आना चाहिए, खुद। और वो तभी आएगा जब हम उसे थोड़ा सिखाएंगे भी। ऐसा नहीं कि अपने आप ही बोलने से करते हैं, हम करेंगे तो ही वो सीख करेंगे भी देखकर। हम जैसा बड़ों से बात करेंगे वो भी वैसे बात करेंगे। बाकी दया आ रही थी मुझे पिंकी पे, जब उसने बोला ना कि मम्मी पापा गाँव गए हैं, तो मैंने कहा अच्छा खाना कौन बनाएगा। उसने बोला हम बना लेते हैं। मेरे तो होश उड़ गया, मुझे लगा यार ये चीज़ अपने मतलब गाइस लोगों को या अपने ऑडियंस को शेयर करना चाहिए, अपने फैमिली को, कि यूट्यूब फैमिली को, कि देखो यार आजकल के बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं। और एक अमीर लोगों के बच्चे होते हैं जो करते कुछ नहीं है, बट उनको मोस्ट टैलेंटेड का अवार्ड दिया जाता है कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है ना यार। मतलब टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन घर के काम होना अलग बात है। कल को अगर मम्मी पापा, कहते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं, अब बताए कई लोग ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मम्मी पापा नहीं रहते, मर जाते हैं, और वो क्या होते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब मान लो जिनको नहीं सिखाया होता है वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते, इवन अपनी पोटी तक साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो जिनके यहाँ वो रहते हैं, चाचा चाची हो गए या ताऊ हो गए, जिनके यहाँ वो रुकते हैं ना, वो लोग उसे बहुत अलग ही भेदभाव रखते हैं अपने बच्चों, और उसमें बहुत भेदभाव रखते हैं। मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है। ठीक है, तो ऐसा मतलब मुझे लगता है ऐसा होगा तब जब बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वो खुद खाना बनाना सारा काम करना आता होगा, तो अपना काम करेंगे, और एक दिन आएगा कि जब वो उस घर को छोड़ देंगे और अपना खुद स्टेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है कि बच्चों को हमें सिखाना चाहिए सारा काम करना, कि कैसे चीज़ें करते हैं। सोचो ना वो कितनी छोटी है, बहुत छोटी है गाइस। आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया है, बहुत छोटी बच्ची है वो, अभी इतनी छोटी है ना कि वो सारी चीज़ें बोल पाती है। वो अड़ा नहीं बोल पाती, अड़ा को बोलती है र। जैसे कि अगर उसको बोलना था ना लड़का, तो बोलती लड़का। उसके भी शब्द सही से नहीं खुले और वो सारा काम कर लेती है। उसका जो भाई है ना नितेश, वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, वो मैथ्स में बहुत आगे है। तो यार मतलब पता नहीं हमारे देश के बच्चों का फ्यूचर पता नहीं कहाँ है। सब कुछ आते हुए भी ना वो कुछ कर नहीं पाते। तो भगवान मुझे इतने पैसे दो कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, इवन हमेशा नहीं तो कभी कभी, है ना। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मेरे पास एक बच्चा आता है, वो बहुत गरीब है, मतलब गरीब नहीं बोलेंगे क्योंकि उन लोग भी अगर ये वीडियो कल को देखेंगे ना तो खुद बुरा मान जाएंगे, हमें गरीब बोला ऐसा वाला। लेकिन मैं क्या बोलूँ, वो 2-3 दिन से ना एक कॉपी नहीं खरीद पा रहे। मेरे से बोलते हैं कि हमारे पापा ने कॉपी नहीं खरीद के दी, बोला परसों खरीद देंगे। तो क्या रीज़न रहा होगा मुझे नहीं पता, बट सुनने में तो ऐसा ही लगता है ना कि यार कॉपी खरीद नहीं पा रहे हैं लोग, तो क्या मैं दे दूँ, ऐसा मन में आता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स इसको मतलब सुन के ना बुरा मान जाते हैं कि हम कॉपी नहीं खरीद पा रहे थे क्या, जो इसको कॉपी दे दिया। तो ऐसे सोच के भी लोग होते हैं, इसलिए समझ नहीं आता उनको दें कि नहीं दें, मदद करें कि नहीं करें। तो ये सारे सीन होते हैं, तो मन होता है कि दे दूँ, लेकिन ये सब सोच के ना थोड़ा रुक जाते हैं। बट अगर हम किसी स्ट्रेंज की हेल्प करेंगे तो वो इतना नहीं सोचेंगे, उनको हम दे सकते हैं। तो यही है सारी चीज़ें। आज के टाइम पे ना किसी की हेल्प करना भी बहुत बड़ी बात, लड़ाई का मुद्दा बन जाता है। तो सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं घर में मतलब
तो लाइफ में की, किसको क्या देना है नहीं देना है, ये सारी सोच को। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैंने तो ये पहले से ही डिसाइड कर रखा है, मैं अपने हस्बैंड को भी ये बात बोलती हूँ कि अभी का तो हमारा बच्चे प्लान करने का कोई है नहीं, मतलब कि हम प्लान कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर अगर हम करेंगे कभी तो मैं उनको ना सब कुछ सिखाने वाली हूँ। उनको मैं भगवान से भी जोड़ के रखूँगी, ठीक है, ताकि नास्तिक ना बन जाए। उनको सत्संग सुनाया करूँगी, ठीक है, और ख़ासकर प्रेमानंद महाराज जी के, अब मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ तो उनके सुनाऊँगी। और अच्छी बातें, मतलब बुक्स पढ़ने को बोलूँगी, घर में काम करवाऊँगी। अगर मैं छत पे हूँ कपड़े धो रही हूँ तो मैं उनसे बोलूँगी कपड़े उठा के ले आओ। ये काम नहीं है, आपको नहीं पता। लाइफ बहुत अजीब हो जाती है शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले हम काम नहीं करते, शादी के बाद एकदम मुझे सारे काम आते हैं ना, तो लगता है ससुराल बेकार है। ससुराल बेकार नहीं है, ससुराल ही है, मायके वालों ने चढ़ा के रख रखा होता है। मैं सोचती हूँ कि यार मम्मी पापा काम क्यों नहीं करवाते हमसे। हाँ हमें बुरा लगेगा, लेकिन हमें बाद में अच्छा लगेगा। थोड़े दिन के लिए बुरे बन जाए वो मम्मी पापा, है ना। तो मैं अपने, मेरे जो बच्चे भले मुझे बुरा बोलें, क्या बोले, मुझे नहीं मतलब मुझे मैटर नहीं करता ये, लेकिन हाँ उनको मैं सब कुछ सिखाऊंगी। अगर मैं कपड़े धो रही हूँ तो मैंने बोला ना, कपड़े लाने के लिए उनको बोलूँगी, और कपड़े लेकर भी आ गए तो कपड़े फोल्ड करना उन्हें सिखाऊंगी। मतलब ऐसे छोटे मोटे काम मैं उनसे कराती रहूँगी, ताकि उनको लगे ये हमारा काम है, ये मम्मी का काम नहीं है, ये हमारा काम है, ठीक है। अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो मैं कहूँगी बेटा जाओ, जितनी भी टेबल पे सारे बर्तन है ना वो सारे ले आओ, सिंक में डाल दो, तो वो ले आए, ठीक है। ऐसा बच्चा मुझे चाहिए, सच बताऊँ। आज के टाइम पे कहते हैं ना कि हस्बैंड तो हेल्प करते हैं, लेकिन हस्बैंड भी तो जॉब पे रहते हैं, तो हमारी हेल्प कौन करेगा। या तो मैं मेड रख लूँ, लेकिन मेड रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, चोरी वगैरह, मुझे मेड का काम पसंद भी नहीं है। फिर अपने बच्चों से करा लो, बच्चे भी तो हमारे, है ना। और अच्छा है, एक्सरसाइज होगा उसका। तो आप भी अपने बच्चों को ना काम छोटा मोटा कराया करो। अगर कोई ये मेरी मम्मी वीडियो देख रही हैं या पापा जी वीडियो देख रहे हैं बच्चे के, तो वो मेरी बात ध्यान से सुने। मैं अच्छी चीज़ें बता रही हूँ, गलत चीज़ें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमको बाद में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। मैं भी शादी हुई है, मैं भी शादी से पहले वैसे काम करती थी, लेकिन कुछ काम मैं नहीं करती थी। अब करती हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर होता है, जैसे कि अगर मुझसे बोल दिया जाता है कि इतने लोग आ रहे हैं, इनका खाना बनाना है। ऐसे तो मैं और मेरी जेठानी जी मिलके बनाते हैं, लेकिन एक प्रेशर आता है दिमाग में। अगर हम ये शादी से पहले कर रहे होते ना, तो शायद ये दिमाग में कुछ आता ही नहीं, सब नॉर्मल लगता। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को काम करना भी सिखाइए, ठीक है। स्कूल जाते हैं, कितना जाते होंगे, सुबह से लेके 2-2:30 बजे तक, है ना। उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करने के लिए बोलिए, 1 से 2 घंटे। शाम को उनसे बोलिए काम करने के लिए, जैसे बर्तन, आप इनफैक्ट बर्तन भी वॉश करवा सकते हो। छोटे हैं उस हिसाब से, मतलब काम को बढ़ाते चाहिए। अगर छोटे हैं तो प्लेट उठाने को बोलिए, उससे बड़े हो गए हैं तो अपने प्लेट धोने के लिए बोलिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद धो दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं धो पा रहा है बच्चा खुद से साफ से, तो आप धो लीजिए। अगर वो साफ से धोने लग गया तो उसको प्लेट्स धुलवा लीजिए, बड़े बर्तन मत धुलवाइए। तो जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा है, उसका काम का बर्डन थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए हमको, ठीक है। अगर जैसे हम छोटे बच्चे हैं तो उनको फोल्ड करना सिखाइए। उससे बड़े हो गए हैं तो उनसे बोलिए छत पे से कपड़े ले आए। उनसे बड़े हो गए तो उनसे बोलिए छत पे कपड़े, मतलब मशीन में धुल रहे हैं, उसको खंगाल के सुखा के छत पर डाल देना, ठीक है, और शाम को लेते आना। ये बच्चों को बताइए, ये उससे डेवलप होगा, उसका फिज़िकली भी वो डेवलप होगा, दिमाग भी उसका काम करेगा। उसको याद रखना पड़ेगा कोई चीज़। जैसे होता है ना, टीचर हमसे कुछ बोलते हैं, हमें याद नहीं रहता, क्यों, हमने याद करने का कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया। लेकिन अगर मम्मी इसको सब कुछ करवाएगी तो आगे जाके बहुत होशियार, बहुत दिमागदार होगा बच्चा, क्योंकि वो शुरू से ही होगा उसके मन में कि अगर मुझसे कोई काम बोला है तो मुझे याद रखना है। तो ये रिमाइंडर वाला जो है ना, उसको याद रहेगा। अगर कल को कुछ काम करे बड़े होकर ऑफिस में या कमाए, तो उसके लिए आदत रहेगी याद रखने की चीज़ें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो काम करवाइए। मैं भी सोचती हूँ कि मेरा बच्चा हो जाए तो सही है, 1-2 साल का होगा, छोटा मोटा काम करवा लिया करूँगी, ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो काम करवाने लग जाऊँगी। लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, अभी मैं थोड़ा खुद से स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, एक तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, ठीक है। दूसरा, मैं पहले पूरा काम करके, मतलब होता है ना कि हाँ, मैं जब मतलब प्रेग्नेंट नहीं थी तो मैंने सारा काम कर लेती थी। तो पहले खुद को इतना स्टेबल बना लो, फिर मैं बच्चा प्लान करूँगी, ताकि मुझे दिक्कत ना हो काम करने में,
ठीक है, ये सारी चीज़ें सोचती हूँ क्योंकि अब तो चेंजेस होने वाले हैं काफ़ी कुछ, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें खुद से करने पड़ेंगे। तो सबकी प्रैक्टिस करती हूँ मैं। तो गाइस मिलते हैं हम फिर, और आज शाम को खाना बनाना है इसलिए अभी जाऊंगी, कपड़े प्रेस करूंगी, थोड़ा सोऊंगी, लेटूंगी। और ऊपर गर्मी बहुत है, एग्जॉस्ट भी मैंने भी बंद कर रखा है तो थोड़ी गर्मी लग रही है। लेकिन आपसे बातें शेयर करनी थी बच्चों से रिलेटेड, आज का वीडियो तो बच्चों पे ही था, ठीक है। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। एक्चुअली मैं फ़नी व्लॉग वगैरह नहीं बनाती, सीरियस व्लॉग ज़्यादा बनाती हूँ। बातें सीरियस हो, कुछ गलत नहीं सिखाती, ऐसे सिखाती तो सारा अच्छा ही है ना। फैन ऑफ कर दिया, ब्लूटूथ लाई थी, सोचा था रील वगैरह बनाऊंगी बट कुछ नहीं बनाया। करके इशारा बुलाई गई रे बरसाने की चोरी। ओए कपड़े भी तो उठाने हैं। बरसाने करके इशारा बुलाई गई बरसाने की चोरी। चलो गाइस फिर मैं जा रही हूँ छत पे। तो गाइस कपड़े उठा के अब मैं नीचे जाने वाली हूँ, ठीक है। छत पे देखो बहुत तेज़ धूप है, मन नहीं कर रहा, एकदम हिम्मत आज हार जाती है इस धूप को देख के, सही बता रही हूँ। बट यहाँ कुछ भी को लाइटिंग अच्छी आती है ना, गोरा गोरा फेस है ना। करके इशारा लाई गई रे बरसाने की छोरी बरसाने। अकेले ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, सारी बातें मैं खुद से करनी पड़ती हैं, खुद से क्वेश्चन, खुद से एक्सप्लेनेशन, सब कुछ खुद का होता है। साथ में कोई होता है तो उसका मज़ा अलग होता है और उस ब्लॉग में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। पता नहीं कब वो दिन आएंगे जब मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से व्लॉग बना पाऊँगी। हे भगवान कृपा करना। थोड़ा तो मेरे हस्बैंड हेजिटेट होते हैं और कुछ तो मतलब थोड़ा सा प्राइवेसी मतलब चाहिए घर में, कि जब हम वीडियोस बनाएं तो कोई ये ना सोचे यार कैसे बना रहे हैं वीडियो, ये वो, थोड़ा प्राइवेसी चाहिए क्योंकि सब फैमिली जब साथ होती है ना तो सब लोग साथ होते हैं, थोड़ी शर्म आती है। इसलिए मैं भी अपने दिखावा कभी भी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाती, इसीलिए नहीं दिखाती, पता है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे फ़ोन भी दिख नहीं रहा है, कैमरा बहुत ज़्यादा धूप देख रही हूँ ना इधर उधर, तो मेरा कैमरा काला काला दिख रहा है। सो बाय गाइस, सी यू लेटर। एक बताओ पप्पी कैसे करता है? ऐसे करता है पप्पी? क्या बने हो आप? पप्पी बने हो आप? मेरे कान्हा जी हो? आप मेरे कृष्णा हो? कृष्णा हो आप मेरे? कान्हा हो मेरे? कान्हा? हाँ कान्हा। क्या हो? कान्हा। बोलो कान्हा। हट नहीं, बोलो कृष्णा। पहले बोलो राधे। गाइस हमारे ट्यूशन में एक बच्चा है जिसको बहुत नींद आती है, ये वही बच्चा है, ये देखो इसको बहुत नींद आती है। ये देखो, ये इसको पता है मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुंह घुमा लिया है इसने। मोरी मैया रे, अरे मोरी मैया मुंह घुमा लो लल्लो ने। भाभी यार लाइट इधर भी दो। हाँ देखो नींद आ रही है, देखो भाभी मुंह बना ही नहीं रहे। मुंह बनाएंगे तब मजा आएगा। मोरी कन्हैया रे। अरे नजर देखो नहीं खींची थी भाभी। रहने दो उनको, सोने दो। क्या हुआ भाई? नींद आ रही है? मोड़ों को नींद आ रही है? भाभी एक लाइट करोड़ों में खेलते हैं। मत करो। वो कूलर की हवा आ रही है ना, उनको नींद आ रही है। सो गाइस हम मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।